अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद रोहान और मेरे चैनल का नाम ahmed.r व्लॉग है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आज के इस व्लॉग का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि शालीमार कॉलेज की जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है उसका मेरिट क्या आया है, कितना मेरिट नीचे गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जो कमेंट्स थे पिछली वीडियोस के वो सारे क्लियर करूंगा कि यूनिफॉर्म वगैरह का और मेरिट लिस्ट का और बाकी सारा कुछ। कोविड के बारे में भी आज थोड़ा सा करेंगे। आज का ये मेन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल शालीमार कॉलेज की मेरिट लिस्ट की तरफ मूव करते तो शालीमार की जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है वो मेरी स्क्रीन पे आपको यहाँ शो हो रही है। आप वो मेरिट लिस्ट देख सकते हैं कि जो प्री मेडिकल है उसके 875 मार्क्स, प्री इंजीनियरिंग 800 मार्क्स, आईसीएस फिजिक्स 970 मार्क्स, ऑलमोस्ट 30 मार्क्स अभी मेरिट नीचे आया। इससे ज्यादा भी आईसीएस फिजिक्स का मेरिट इतना नीचे नहीं आया। उसके बाद आईसीएस स्टैट 850, आर्ट 600 और जनरल साइंस 550 मार्क्स। और जो सेकंड शिफ्ट है उसके प्री मेडिकल 700 मार्क्स, प्री इंजीनियरिंग 550, आईसीएस फिजिक्स फिर वही 700 मार्क्स। अभी इसका भी सेकंड शिफ्ट का भी इतना नीचे नहीं आया। आईसीएस स्टैट जो है 600 और आर्ट्स 500 और आईकॉम 570। इनका जो फीस स्ट्रक्चर है, जो फीस सबमिट जिस तरह मतलब जो उनकी फीस के जो है कितनी फीस है वो ये लिस्ट के साइड पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट के साइड पे जो फीस आ रही है ये इनकी फीस है कि इस सब्जेक्ट की इतनी फीस और सेकंड शिफ्ट की डबल है। अब हम आगे सिविल लाइन कॉलेज की तरफ मूव करते हैं। सिविल लाइन इस्लामिया कॉलेज का ये था कि जो पहले मेरिट लिस्ट आपको बताया था कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपने अगर वो वाला व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरिट लिस्ट आगे क्यों गई, क्यों डेट उन्होंने आगे एक्सटेंड की 2 डेज, तो वो आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, वो व्लॉग देख ले। आपको उससे थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। कि नहीं तो मैं आपको कंफर्म ये आपको क्लियर कर दूं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो सिविल एंड इस्लामिक कॉलेज की लगनी थी वो 30th को लगनी थी, 30th अक्टूबर को। तो वो मेरिट लिस्ट नहीं लगी क्योंकि 2 डेज उन्होंने फॉर्म सबमिट करवाने की एक्सटेंड की, तो इस वजह से मेरिट लिस्ट भी 2 डेज आगे हुई। तो 2 नवंबर को लगी है मेरिट लिस्ट। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो 2 या 3 डेज के बाद नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। और फिर उसके बाद फिर 2 या 3 डेज के गैप के बाद फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी। जो ये 2-3 डेज का गैप होता है ये इंटरव्यू की डेट्स होती है। इसमें इंटरव्यू के जो लिए बच्चे जो आते हैं जिन्होंने इंटरव्यू के लिए करना होता है ये उनके लिए होता है। मतलब मैंने वीडियो में पिछली में भी बताया था कि इंटरव्यू किस तरह है। अगर नहीं समझ आए तो मैं इजी से उसका मेथड बताता हूँ। इंटरव्यू जीसीएल इंटरव्यू नहीं है। ये इंटरव्यू ये है कि इसमें आपने जो मतलब आपको जो स्लिप मिली थी फॉर्म के नीचे वाली, आपने वो स्लिप लेके आनी है। ये इंटरव्यू है जो सिविल एंड इस्लामिया कॉलेज का इंटरव्यू चल रहा है। आपने वो स्लिप लेके आनी है, साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा नहीं चलेगा। मैं भी लास्ट टाइम दूसरे ले गया, ओरिजिनल नहीं था मेरे पास डॉक्यूमेंट, तो वो मेरा घर रह गया। मैं चलो इसी से काम चल जाएगा। वापस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, उसके बगैर काम नहीं होगा क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखते हैं आपको, फिर वो फी चलान देते हैं कि आपने ही सबमिट कराना है। इस दफा जो फी चलान सबमिट कराने का वो इस तरह उन्होंने प्रोसेस किया कि जिन डिपार्टमेंट्स में आपने फॉर्म सबमिट करवाया था आपने उसी डिपार्टमेंट में दोबारा जाना। आपको वहां से जो उनसे वो चलान फॉर्म मिलेगा, आपने वो लेके, मैंने आपको बताया था कि मेन जो एंट्रेंस है कॉलेज की, जो मतलब अंदरली साइड से थी, मेन जो कॉलेज का गेट है वहां से एंट्रेंस होते पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक के सामने। आपको जहाँ पार्किंग में जमीयत का डेस्क था, जहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस मिला था, उसकी बैक पे जो विंडो थी वहां पे बैंक ऑफ पंजाब उन्होंने ऊपर बड़ा सा बोर्ड भी लगाया, वहां पे फीस सबमिट होगी। ये सारा मैं इंटरव्यू का तरीका बता रहा हूँ कि इंटरव्यू किस तरह होगा। ये इंटरव्यू है सिविल एंड इस्लामिया कॉलेज का आपका। वहां पे आपने फीस जमा करवानी, सबमिट करवा के आपने वापस वहीं पे जाना है जहां से आपको मिली है स्लिप। वहां से आपने जो सा वो क्या उसका नाम है रोल नंबर इशू करवाना है और आपने करा देना है। ये सिंपल सा इंटरव्यू है सिविल एंड इस्लामिया कॉलेज का। मतलब आपने वो जहाँ से जिस डिपार्टमेंट में फॉर्म सबमिट करवाया था, मैं लिस्ट देख रहा था उसमें यही उन्होंने लिखा हुआ था कि जहाँ पे आपने सबमिट करवाया था वहीं से आपने लेना है। और जो जो चीज़ें रिक्वायर है, मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट शो कर देता हूँ। ये चीज़ें आपको साथ चाहिए जब आपने एडमिशन के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है। मेरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। उसमें आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ चाहिए वो मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की आपकी 3 फोटोकॉपीज अटैच होनी चाहिए। स्क्रीन पे आ रहा है मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की
3 फोटोकॉपीज होनी चाहिए। अगर आपने 3 कॉपीज नहीं अटैच की, 1 या 2 की, तो आपको बाकी लेके आने, ओरिजिनल साथ लेके आने हैं। बे फॉर्म की 3 कॉपीज लेके आनी है, करेक्टर सर्टिफिकेट की 3 कॉपीज, कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अब मैं एक चीज़ बता दूं कि पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि अभी नोटिस कोई नहीं आया इस बारे में कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है या नहीं। बट अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाए, वहाँ पे कोरोना का जो सर्टिफिकेट है, वैक्सीनेशन कार्ड है, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, इसके बाद एडमिशन नहीं होगा। हमारे कॉलेज में आप कितने बच्चे आए हुए थे जी, अभी हमें वैक्सीन नहीं लगी, वैक्सीन लगवा के, वो कहते हैं हमने भी नहीं लगवानी, फिर एडमिशन भी ना मिलो। ये सीन है। इस वजह से वैक्सीन जरूरी है, एडमिशन एडमिशन लो ना लो, वैक्सीन जरूरी है। इस वजह से वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीनेटेड हो, वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीनेटेड होके कॉलेज में वो कार्ड लेके जाए, उसकी फोटोकॉपी, 3 फोटोकॉपी साथ, इसमें डॉक्यूमेंट्स में भी लिखा हुआ है। ये आपको ये स्क्रीन पे आप शो हो रही होगी, आप ये देख रहे हैं। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट की 3 कॉपीज आ गई, ये उन्होंने फिर रिपीट किया हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट की। और फादर CNIC 3 कॉपीज। ये सारा कुछ आपने लेके जाना है। अगर आपने एक एक चीज अटैच की है, 2-2 की हैं, तो ये आपने बाकी पूरी करनी है। इतनी चीजें रिक्वायर्ड होती है। और एक और मेन चीज मैं बता दूं जो मुझे पिछली दफा बड़ा मतलब जलील होना पड़ा था, वो ये हुआ था कि मैंने रिजल्ट कार्ड जो है ना, मतलब जैसे रिजल्ट आता है तो जो स्कूल वाले देते हैं वो आपको एक रिजल्ट कार्ड देते हैं, मतलब जो ओरिजिनल होता है उसकी फोटोकॉपी नहीं देते। जो आपको नेट पे शो होता है उसी को आपको जो है ना वो प्रिंट करके दे देते हैं। उस पर साइन भी किए होते हैं जी ओरिजिनल है। स्कूल वाले, ज़्यादातर स्कूल वाले इस तरह करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने इस तरह किया था। उसकी कॉपी आपने अगर लगाई है तो मैं आपको अभी बता दूं, आपका वहाँ पे फिर आपने इतनी लंबी लाइन में लगेंगे, वो टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि फिर दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। जो आपको ओरिजिनल मतलब मिला रिजल्ट कार्ड, ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है, आपने उसकी कॉपी लेके जानी है, उसकी कॉपी अटैच करनी है, और वही आपका वहाँ पे चलेगा। अगर आपके पास वो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड नहीं है जो आपको स्कूल से मिलता है, वो आपने लेके जाना, उसके बगैर आपका कोई काम नहीं है वहाँ पे। फिर वो मतलब काफ़ी टीचर्स वगैरह जो वो बोलते कहते कि आप वो ओरिजिनल ले गए, इसके बगैर काम नहीं होगा। तो आपने वो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड लेके जाना और उसी की कॉपीज लगानी। जो नेट पे आ रहा था आपने जी मोबाइल पे निकाला और उसको प्रिंट करवा लिया, वो नहीं चलेगा। वो फिर आपका फॉर्म, वो आपको दोबारा से लाइन में इतनी लंबी लगना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप अभी ओरिजिनल वाली फोटो कॉपीज करवाएं। अगर नहीं लगाई तो आप साथ लेके जाना, फिर बाद में करवानी पड़ती है। मेरे ख्याल से आपको ये सारा कुछ अब जो सा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो सा वो तब लगेगी। और एक और कमेंट था वो भी क्लियर कर दूं इसमें। फी स्ट्रक्चर सिविल लाइन का इस तरह है कि ऑलमोस्ट जो है ना 3000 to 4000 के राउंड अबाउट फीस है। इस दफ़ा की फ़ीस मैंने देखी नहीं अभी कितनी है, 3 to 4000 के राउंड अबाउट में फ़ीस है फर्स्ट शिफ्ट वालों की। और सेकंड शिफ्ट वालों की इसी तरह डबल हो जाती है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का मेरिट ज़रा थोड़ा कम होता है, तो इस वजह से फ़ीस उनकी डबल हो जाती है। उनकी ऑलमोस्ट 7000 8000 के राउंड अबाउट है, इतनी फीस है। ऑलमोस्ट सारा कुछ अब क्लियर हो गया। हाँ, एक और चीज़, सिविल लाइन का यूनिफॉर्म का एक कमेंट था कि सिविल लाइन का यूनिफॉर्म क्या है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ सिविल लाइन का यूनिफॉर्म। एक मेन चीज़ ये है कि ये याद रखनी कि जितने गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उसकी जो कॉलेज की शर्ट है उसका कलर वाइट है, और जो फर्स्ट शिफ्ट की कॉलेज की पैंट है उसका कलर जो ब्लैक में होता है, ग्रे सा ब्लैक होता है, वो ब्लैक में होता है कलर। मतलब प्योर ब्लैक नहीं होता, वो एक ब्लैक कलर है, मुझे उसका भी नाम नहीं याद आ रहा, वो वाला कलर होता है। मतलब ब्लैक में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की होती है पैंट में। ये गवर्नमेंट कॉलेज का एक, मतलब जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाइए, GC का भी सेम यही है यूनिफॉर्म। सिर्फ क्या चेंज होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, एक आपकी टाई चेंज होती है, वो चेंज होती है। बाकी यूनिफॉर्म प्रॉपर वैसे ही होता है जैसे बाकी कॉलेजेस में होता है। GC का भी सेम है, सिविल लाइन का भी सेम है, शालीमार का भी सेम है, और बाकी जो रेलवे रोड है सिविल लाइन उसका भी सेम है। सिर्फ क्या चेंज है, टाई चेंज है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेन यही होता है कि टाई चेंज होती है। स्कूल में जो आपकी शर्ट है वो ब्लू होती है, और कॉलेज में आपकी शर्ट वाइट होती है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँ, गवर्नमेंट स्कूल की। और फर्स्ट टाइम आपकी पैंट जो है वो ब्लैक ग्रे में जो कलर है वो होता है,
और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें सिर्फ पैंट चेंज होती है, उसमें पैंट ब्राउन कलर की होती है, मतलब खाकी कलर जो होता है वो वाले कलर की पैंट होती है। ये सारे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस का अपना अपना यूनिफॉर्म होता है, उनका हर एक अलग होता है। अपने मेरे कॉलेज की अगर आपने वो, मैंने जो कॉलेज के वाला व्लॉग बनाया था उसमें मैंने टाई थी, अगर आपने फिर भी नहीं देखी मैं आपको टाई दिखा देता हूँ। ये हमारे कॉलेज की टाई है, ये देखिए, ये सिविल एंड इस्लामिया कॉलेज की टाई है। और शालीमार की जोन सा वो मैरून से कलर में, और जीसी की भी इस तरह ही है। इस तरह सिर्फ टाई चेंज होती है, बाकी सारा कुछ इस तरह ही होता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल आपको ये यूनिफॉर्म भी क्लियर हो गया। हाँ, और ये इनका जो टाई में कलर होता है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो भी टाई है, जैसे इस टाई में ग्रीन कलर है, तो उसी के मुताबिक जो है ना आपका वो कोट और स्वेटर जर्सी वगैरह सारा कुछ उसके मुताबिक होगा। मतलब अगर आपकी मैरून कलर की टाई है तो आपका कोट और स्वेटर भी जो है वो मैरून होगा। अब हमारी ग्रीन टाई है तो हमारा कोट भी ग्रीन कलर का और स्वेटर भी ग्रीन कलर का, मतलब टाई के अकॉर्डिंग आपका स्वेटर और आपका कोट ये सारा कुछ होता है। मेरे ख्याल अब आपको ये क्लियर हो गया ऑलमोस्ट। एक चीज़ मैं सिविल लाइन के बारे में बता दूं कि ट्रांसपोर्ट सिविल लाइन इस्लामिया कॉलेज की नहीं चल रही, क्योंकि जमीयत के थोड़े से कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस वजह से उनकी ट्रांसपोर्ट अभी बंद चल रही है, अभी बंद है। मतलब मैंने भी ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो गया उनकी ट्रांसपोर्ट बंद है, नहीं चल रही। तो ये भी कमेंट थे, मैंने कहा ये भी क्लियर कर दूँ। मोस्ट आपको सारे कॉलेजेस अब क्लियर हो गए। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा। अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट लगने वाली है सिविल एंड इस्लामिया कॉलेज की, तो इंशाल्लाह उसका भी ब्लॉग अपलोड करूंगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट करके पूछ लें। जिन्होंने कमेंट करके पूछा मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने एक अप्रिशिएट भी किया, और बाकी मुझे कमेंट में भी बताया कि मुझे किस तरह किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए और आगे मतलब क्या चीज़ें, सारी डिटेल उन्होंने पूछी, मुझे अच्छा लगा। इस तरह आप कमेंट करके मेरे से पूछ लिया करें, मैं आपको बता दिया करूँगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मेरा इंस्टाग्राम का यहाँ पे अकाउंट है, आप यहाँ पे जाके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देगा। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल के बटन पे क्लिक कर दे ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।